आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सही मायने में पाकिस्तान थर्रा उठा, आज सही मायने में पाकिस्तान कांप उठा। भारतीय सेना ने आज जिस तरीके से शौर्य और साहस दिखाया, आज मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय सेना की बहादुरी पर हमें नाज है, हमें गर्व है, हमें फ़ख्र है। दोस्तों आपको खबर तो मिल ही गई होगी कि कल रात 1 बजे ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। और ये जो एयर स्ट्राइक की गई है इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। इस तरह से भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। अभी ताज़ा खबर की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं और 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। जैश-ए-मोहम्मद लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय सेना ने कहां कहां हमला किया और वहां पर ही टारगेट क्यों किया गया है। कहा जा रहा है कि 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हवाई हमला किया है। ये आप मैप देखिए, सबसे पहले आप ये मैप देखिए। ये कश्मीर से सटा POK का इलाका और बगल में पाकिस्तान। तो यहाँ कुल 9 जगहों पर हमला किया गया है। मुजफ्फराबाद, कोटड़ी, सियालकोट, मुरीदके, बरनाला, तेहरां कला, बहावलपुर, यहीं पर आज एयर स्ट्राइक किया गया है और इस समय पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। तो बड़ा सवाल ये है कि भारतीय सेना ने इन जगहों पर ही हमला क्यों किया। देखिए ये जो जगह है, 9 जगह, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आतंकियों का पनागाह है। जैसे जो बहावलपुर क्षेत्र है, यहाँ पर मरकज़ सुभान अल्लाह जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मरकज़ तैयबा मुरीदके में है। लश्कर तैयबा का यहाँ पर आतंकी संगठन का पनागाह है। और तेहरां कला में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का, बरनाला में लश्कर तैयबा का और कोटड़ी में जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन का भी है, लश्कर तैयबा का है, जैश-ए-मोहम्मद का है। मुजफ्फराबाद में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। तो कहा जा रहा है कि जो आतंकवादियों के पनाहगाह थे, जो इनके हेडक्वार्टर थे, उसे निस्ते-नाबूद कर दिया गया है। तो भारतीय सेना ने ये जो हमला किया है ख़ास तौर से आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए, उनको निस्तो-नाबूद करने के लिए ये हमला किया है। तो जिस तरीके से भारत ने आज ऑपरेशन सिंदूर चला के एयर स्ट्राइक किया है, कहा जा रहा है टेररिस्ट कैंप जो हैं, जो कैंप चल रहे थे आतंकवादियों के, वो निस्तो-नाबूद हो चुके हैं। इस हमले के बाद जो तमाम भारतीय हैं वो खुशियां मना रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब पहलगाम में हमला हुआ था तो आतंकी हमले में सैलानियों को बचाने की कोशिश करते हुए जो वहाँ के स्थानीय निवासी सैयद आदिल हुसैन शाह थे, उनकी भी मौत हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आदिल हुसैन शाह के पिता ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आज जो 26 मारे गए लोगों का बदला लिया गया है उससे हम खुश हैं। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, फ़ौज और सरकार ने बदला ले लिया। तो ये बयान बहुत महत्वपूर्ण बयान है अपने आप में। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि लोग ये चाह रहे थे कि भारत जल्दी से जल्दी पहलगाम का बदला ले और आखिरकार 14 दिनों के बाद भारतीय सेना ने दम दिखाया और जो तमाम आतंकवादी POK में और आसपास के इलाकों में घूम रहे थे उन पर गोलीबारी करके, मिसाइल दाग के उनको निस्तो-नाबूद कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको लेकर खासी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने भी इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। पाकिस्तान मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ किस तरीके से चर्चा हो रही है, ये आप देखिए। 4 मिसाइल एक मदरसे में दागे गए हैं जहां पर एक बच्चा जो है वो शहीद और 4 जख्मी हो चुके हैं। हमारे साथ न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत बशीर ने भावलपुर से ज्वाइन किया है। हमें बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी कुछ देर कबल ही बहावलपुर का इलाका है चौक आज़म, यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियाँ, इसके अलावा बड़ी तादाद में
सिक्योरिटी एजेंसियां वहाँ पर पहुंच गई हैं, जबकि ये पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनमें भी शदीद खौफ वगैरह फैल चुका है, लेकिन कुछ अभी तक कुछ लाद आ रही है, कुछ लोग जो है जख्मी हुए जिनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे तमाम रोड बंद कर दी गई। सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस, रेस्क्यू की गाड़ियां मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन ये क्लियर हो पाया कि 4 धमाके यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर किए गए, जहाँ पे पूरा मदरसा इस टाइम बिल्कुल तबाह हो चुका है। अच्छा, उसके अलावा वजह आप बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? एक जगह पर 4 मजाइल दागे गए हैं और इस वक्त क्या हाई अलर्ट्स हैं? जी, मैं आपको बता चलूं कि मेरा घर भी इसके जो मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है उसके तकरीबन 2 किलोमीटर के नजदीक है। यहाँ पर जो धमाके की जो स्मेल है वहाँ पे इलाके में पहुंच चुकी है, और जो पूरा इलाका जो इस टाइम आसमान जो है सारा तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के तमाम लोग इस एयर स्ट्राइक की निंदा कर रहे हैं। इन लोगों ने पहलगाम हमले की निंदा नहीं की। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि पहलगाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोना धोना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है, और वहाँ के जो टीवी एंकर्स हैं वो किस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, एक पाकिस्तानी एंकर है किस तरीके से ऑन एयर आकर रो रही हैं। कहते हैं ना पाकिस्तान जो है वो ड्रामा में नंबर 1 है, तो इनका ड्रामा आप देखिए पहले। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमज़ोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। दोस्तों, वही खबर ये भी है कि पाकिस्तानी गोलीबारी में 10 आम नागरिकों की, भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने भी गोलीबारी करना शुरू कर दिया है, जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है। और खबर तो ये भी है कि कश्मीर के रजौरी इलाके में पाकिस्तान हिंदू गांव को निशाना आ रहा है। ये वीडियो आप देखिए जहां पर स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। देखिए जरा। जो है हिंदू गांव है यहाँ पे, गमीर ब्राह्मण नाम है इसको, एरिया क्षेत्र 2 गांव यहाँ पे जुड़ते हैं यहाँ पे आमने सामने, और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से रात को शेलिंग की गई, और हैवी शेलिंग। ये मेरे सामने ये देखिए आप, ये पाकिस्तान की तरफ से बम गिराए गए यहाँ इस गांव के ऊपर, और ये पूरा का पूरा हिंदू गांव है, इसको टारगेट किया गया। और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर हवाई बॉर्डर है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन लोगों को काफी नुकसान हुआ। यहाँ पे एक मकान जो है पूरा का पूरा मकान ही खत्म हो गया यहाँ पे, और काफी 3-4 मकान है यहाँ पे जो मकानों के शीशे टूटे, डैमेज हो गए सारे यहाँ पे। पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कायराना हरकत की गई है। देखा होगा लास्ट टाइम आपने जिस तरीके कश्मीर के अंदर जैसे आतंकवादियों ने कायराना हरकत की थी, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और रात को जो है पाकिस्तान को जवाब दिया गया। ऑपरेशन संदूर के तहत आतंकवादियों को ढूंढ के मार के गिराया गया पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा पूरी रात नहीं सोए, और मैं सुबह का तकरीबन 3 बजे घर से निकला हूं, और अपने लोगों को पता कर रहे हैं हर जगह जाके, ताकि हमारे लोग सेफ रहें। लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जो है, मोदी सरकार है, एक मजबूत हाथों के अंदर है, और लोगों को मुझे सेफ रखेगी। कुछ लोगों को इंजरी भी आई है यहाँ पे, वो क्या? देखिए काफी इंजरी आई है यहाँ पे। एक हमारी माता है, उनकी पूरी बाजू फ्रैक्चर हो गई है, और एक और भाई है हमारे, उनको भी लगी है यहाँ पे, और बच्चे हैं, बच्चे भी दहशत में है। 5 लोग थे इस घर के अंदर, और 5 लोगों को बाहर निकल रास्ता नहीं है, पूरा गेट पूरा मकान टूट गया उनका। हालांकि जो भारतीय सेना है वो अपने शौर्य का परिचय दे रही है, साहस से, वीरता से लड़ाई लड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया है, पूरे देश दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है, और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन वहीं जो सरकारी अंधभक्त हैं वो अपने आका का गुणगान कर रहे हैं। इस समय भी ऐसे नाजुक वक्त में भी ये लोग सियासत कर रहे हैं। आज भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने का दिन है, आज सियासत करने का दिन नहीं है। इसको लेकर मायावती जी ने एक ट्वीट किया जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। मायावती जी ने कहा है कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय है। तो मायावती जी ने वही कहा जो आम नागरिक महसूस कर रहा है। देखिए, इस मौके पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और मायावती जी से लोगों को मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। हालांकि सच ये भी है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भारतीय सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और ऐसे समय में सभी को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि ये नेता ऐसा कर दिया, इस नेता ने ऐसा कर दिया, अपने नेता के नारे लगाने लगो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस नाजुक वक्त में आपको यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से आतंक को ख़त्म करने के लिए चलाया गया, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।